हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं डेबिट नोट वाउचर के बारे में। ठीक है, तो आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। प्रीवियस सेशन में हमने इसका थ्योरी पार्ट देखा था डेबिट नोट वाउचर का। तो डेबिट नोट वाउचर किससे रिलेट करता है? डिफेक्टिव प्रोडक्ट की एंट्रीज हम इसमें करते हैं। मतलब अगर हमने कुछ प्रोडक्ट परचेज किया है और वो डिफेक्टिव है, डैमेज्ड है, तो उसको हम क्या करते हैं? रिटर्न करेंगे। तो ये क्या होता है? परचेज रिटर्न कहलाता है और इसकी एंट्री जो होगी डेबिट नोट वाउचर में की जाती है। अब इसमें देखिए दो तरह के केसेस होते हैं, परचेज रिटर्न और डिस्काउंट ऑन परचेज। तो परचेज रिटर्न का मतलब क्या है कि अगर हमने परचेज किया है कोई प्रोडक्ट और वो डिफेक्टिव या फिर डैमेज है, तो हम उसको वापस करना चाहते हैं। ये वाली सिचुएशन क्या कहलाती है? परचेज रिटर्न। सेकंड केस की अगर बात करें तो सेकंड केस में क्या होता है? डिस्काउंट ऑन परचेज। मतलब अगर हमने ऑनलाइन ऑर्डर कुछ परचेज किया है तो उसकी क्वालिटी हमें अच्छी नहीं लग रही। ऑनलाइन क्या मतलब वैसे भी हम बोल देते हैं कि सामान भेज देना और हमने चेक नहीं किया था और आकर देखा तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हमने सप्लायर के पास कॉल किया कि हमें ये रिटर्न करना है, बट सप्लायर बोलता है आप रिटर्न मत करो, इसके बदले में आपको कुछ डिस्काउंट दे देता हूँ। और अगर हम जो कस्टमर होता है, जो बायर होता है, वो उस पर एक्सेप्ट कर लेता है उस सिचुएशन पे, तो क्या होता है यहाँ पर? डिस्काउंट ऑन परचेज वाली सिचुएशन अप्लाई हो जाती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में डेबिट नोट वाउचर में परचेज रिटर्न की जो एंट्री होती है वो कैसे की जाती है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर्स पे आएंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स पे आने के बाद आपको यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका देखिए डेबिट नोट वाउचर यहाँ पे कैसा आया, किसी का यहाँ पे देखिए ऐसा शो हो रहा होगा डेबिट नोट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर। तो इसको हम ओपन करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर आपको फंक्शनल कीज में से F11 पर एंटर करना है। अगर आपके में शो नहीं हो रहा है तो ये बता रही हूँ क्योंकि आपका ये जो वाला जो ऑप्शन है ये नो हुआ होगा, यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट। तो आपको इसको यस करना है, इसको भी यस ही कर लेते हैं और इसको भी डेबिट नोट को भी यस कर लेते हैं और कंट्रोल ए से करेंगे सेव। अब ये डेबिट क्रेडिट नोट दोनों तरह से ओपन हो गया है, मतलब कि एक्टिवेट हो गए हैं ऑप्शंस। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं परचेज गुड्स ऑफ 20,000 फ्रॉम पवन ट्रेडर्स इन कैश। की पवन ट्रेडर्स हम 20,000 का जो माल है वो कैश में खरीद रहे हैं। इसमें आपको दो अकाउंट समझ आए, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट में आपको बता देती हूँ क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट होता है, इसका रूल होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड प्रॉफिट एंड गेन क्या होता है? सारा क्रेडिट होता है। और कैश का क्या होता है? कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है। इसका रूल क्या होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले देखिए यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर में एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें सामान पहले खरीदना पड़ेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे आके दिखाती हूँ हमारे पास कोई प्रोडक्ट है या नहीं, तो डिस्प्ले पे जाएंगे अकाउंट्स बुक में, परचेज रजिस्टर में। तो अभी हमने कुछ भी परचेज नहीं किया, तो सबसे पहले यहाँ से परचेज करेंगे, देन परचेज रिटर्न करेंगे। तो परचेज करने के लिए आपको F9 पर एंटर करना होगा। यहाँ पे क्या है? ये परचेज रिटर्न आ गया है। अब यहाँ पर क्या है? सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे 123। ये सप्लायर इनवॉइस नंबर है, इस पर आपको ध्यान देना होगा इनवॉइस नंबर क्या था। ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम में क्या रखेंगे? इसमें पार्टी अकाउंट में इसको कैश रखना है। और यहाँ पे क्या रखना है? परचेज लेजर। परचेज लेजर में क्या करेंगे? परचेज रखेंगे। यहाँ पे आइटम्स देखेंगे, यहाँ पे कोई भी स्टॉक आइटम है ही नहीं, जैकेट अच्छा ये सब है तो, लेकिन बट हमने ये परचेज नहीं कर रखे क्योंकि अगर परचेज होते तो ये शो हो जाते। जैसे यहाँ पे हम इसी को ही करते हैं, गोडाउन में कहाँ पे रखें? दिल्ली में रखें। क्वांटिटी कितनी है? 50, 1,000 के अकॉर्डिंग, या फिर 20 बोले तो 20 रख लेते हैं। 20,000 का जो सामान है हम यहाँ से खरीद रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो हमने परचेज किया है 20 पीस 20,000 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे खरीद लिए हैं। और यहाँ पे नरेशन डाल देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। ठीक है, और कंट्रोल ए से कर देंगे सेव इसको। अब देखिए हमने परचेज तो कर लिया प्रोडक्ट को, अब क्या करना होगा? हमें इसे वापस करना होगा। तो यहाँ पे वापस क्या करेंगे? अगर आपको ऐसे भी नहीं करना तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट करके क्रेडिट करके आप नॉर्मल एंट्री भी कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं कि जो हमने परचेज किया था वो प्रोडक्ट क्या है, डिफेक्टिव है। तो अब इस सामान को रिटर्न करना होगा, तो इसकी एंट्री भी करनी होगी हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर को ओपन करेंगे। वो मैंने आपको एक्टिवेट करना स्टार्टिंग में बता दिया था कैसे एक्टिवेट होता है। तो आपने एक्टिवेट कर लिया उसको F11 पर जाकर, और आपको उन ऑप्शंस को यस करना होगा अकाउंटिंग वाले ऑप्शन कैटेगरी में जाकर। अब यहाँ से क्या करेंगे, डेबिट नोट वाउचर ओपन कैसे करेंगे, देखिए F9 के नीचे यहाँ पर दो लाइंस आ रही हैं। तो दो लाइंस का मतलब क्या है कि आपको कंट्रोल के साथ F9 को प्रेस करना है और डेबिट नोट वाउचर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम डेबिट नोट वाउचर ओपन करेंगे कंट्रोल के साथ F9। ये देखिए ओपन हो गया है। इससे पहले मैं आपको परचेज में जाके अब दिखा देती हूँ बैलेंस शीट में। एक सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस में परचेज में 20,000 का सामान हमने खरीदा है। क्या खरीदा है ये आपको एंट्री में जाके दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या आते हैं वापस से डेबिट नोट वाउचर पे। अब यहाँ पे जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालेंगे, मतलब कि जो इनवॉइस नंबर जब हम परचेज कर रहे थे वो वाला ही इनवॉइस नंबर डालना है। इसलिए मैंने आपसे कहा भी था कि आपको इसको ध्यान से रखना है। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप वापस से उस एंट्री पे जाकर देख भी सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर जो है यहाँ पर 123 दिख रहा है, आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर 123 जो है डाल देंगे। वैसे तो मुझे पता था, बट अगर आपको चेक करना होगा तो दोबारा से कंट्रोल F9 एंटर करेंगे, 123 इनवॉइस नंबर डाल देंगे। यहाँ पे क्या है, पार्टी अकाउंट नेम। अब देखिए पार्टी अकाउंट नेम में आप क्या डालेंगे, इसमें कैश डालेंगे, ठीक है। कैश लिख दिया है यहाँ पर। रेफरेंस नंबर, एड्रेस डाल देंगे यहाँ पे, बायर की डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। अब परचेज लेजर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर परचेज डाल देंगे। अब यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ आइटम। तो यहाँ पे हमने क्या खरीदा था, जैकेट्स खरीदी थी यहाँ पर, दिल्ली में रखी है। कितनी जैकेट्स थी यहाँ पर, 20 जैकेट खरीदी थी, जिसमें से कि हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं 10 जैकेट्स को वापस कर रहे हैं। नेगेटिव स्टॉक इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर प्रीवियस जो था हमारे पास वो नहीं था, ठीक है। आप अभी नेगेटिव को इग्नोर करिए। यहाँ पर रेट डालेंगे 1,000 के अकॉर्डिंग। 10,000 का सामान हम वापस कर रहे हैं, इट मीन्स ये जो है परचेज रिटर्न हो गया है। तो अगर आप यहाँ पर वापस आके देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो परचेज अकाउंट जो है अब 10,000 शो हो रहा है। 10,000 क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने 10,000 का सामान जो है वापस कर दिया है। तो अभी मैं आपको दोबारा से एंट्री करके दिखाती हूँ। F9 पे जाएंगे, तो स्टॉक हमारे पास था। अब देखिए मैं हैंड टू हैंड क्रिएट करते जाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे 1 नंबर डालते हैं, पार्टी में कैश लिखेंगे और यहाँ पे परचेज लिखेंगे, और सी से क्रिएट करते हैं यहाँ पर कैप। गारमेंट्स के ग्रुप में रखेंगे मेंस वेयर, पीसीएस कंट्रोल ए से किया सेव। अब देखिए कौन से गोडाउन में रखेंगे, दिल्ली के गोडाउन में कितने पीस हम परचेज कर रहे हैं, मान लेते हैं हम 100 पीस परचेज कर रहे हैं यहाँ पर 500 के अकॉर्डिंग, मतलब 50,000 का सामान जो है हमने परचेज किया है। यहाँ पर नरेशन जो होगी वो डाल देंगे, बीइंग गुड्स आर परचेज ऑन कैश, और ये हो गई एक्सेप्ट। अब अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पर आएंगे तो यहाँ पे क्या है, 50,000 की एंट्री यहाँ पर आपको शो हो जाएगी कि हमने 50,000 का सामान अभी खरीदा है, जिसमें से अभी हम वापस करेंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग वाउचर्स पे वापस आएंगे, कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे। जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, जो इनवॉइस नंबर हमने वहां एंटर किया था वो यहीं पर लिखना है, तो 1 डाला था, लिख दिया। पार्टी अकाउंट में क्या लिखेंगे, कैश, यहाँ पर सेम डिटेल डाल देंगे। परचेज में परचेज, यहाँ पे क्या है, कैप। अब देखिए यहाँ पर कैप के हमें कितने पीसीज है, यहाँ पर 100 पीसीज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिल्ली में 100 पीस है, जिसमें से हम 20 पीस वापस भेज रहे हैं। देखिए रेट यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा आ गया है, ठीक है। और कंट्रोल ए से कर देंगे यहाँ पर एक्सेप्ट, यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज रिटर्न, और ये हो गया एक्सेप्ट। अब वापस जाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस में। अब यहाँ पे देखेंगे तो एंटर करेंगे
तो यहाँ पे क्या है कि हमने 10,000 का सामान वापस किया है 50 में से, मतलब कि 40,000 के गुड्स हैं। अब देखिए यहाँ पर आप वापस आके स्टॉक देखेंगे ना कैप का, कैप अब कितनी है हमारे पास, 80 कैप है, ठीक है, जिसमें से यहाँ पर क्या थी, हमने 20 कैप वापस कर दी, ठीक है। तो आई होप आपको जो चीजें हैं वो समझ आ गई होंगी। आपको मैं दोनों एंट्री जो है वो ओपन भी करके दिखा देती हूँ परचेज की। देखिए यहाँ पे क्या थी, हमने 100 पीस खरीदी थी जिसमें से हमने 20 पीस को वापस किया है, इसीलिए यहाँ पर अब हमारे पास कितना पीस है, 80 पीस बचा हुआ है, ठीक है। तो ये वाली एंट्री जो है आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे जो है यहाँ पर एंट्रीज की जाती हैं डेबिट नोट वाउचर में। इसमें हमने क्या देखा है कि अगर हमें परचेज रिटर्न करना होता है आधा या फिर आधे से कम। अब नेक्स्ट सेशन में क्या देखेंगे, अगर हम परचेज रिटर्न करते हैं, जितना भी हमने सामान खरीदा है उन सबको वापस कर देंगे तो हमारे परचेज अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।